स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग टू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 8 की अभ्यास 7 पढ़ाएंगे। अभ्यास 7 का अभ्यास जो है 7, इसका नाम है युगपत समीकरण। युगपत समीकरण, इसमें समीकरणों के युग्मों को हल किया जाएगा। तो पहला सवाल है x के मान y के पदों में लिखिए। यानी जो x के मान है उनको y के पदों में लिखना है। पहला खंड है इसका, पहले सवाल का लिखा है x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ पर बोला x के जो मान है वो y के पदों में लिखना है। यानी x बाएं तरफ रखना है और सब दाएं तरफ पहुँचा देना है। तो x बाएं तरफ रखेंगे तो ये रहेगा, और दाएं तरफ केवल ये माइनस वाई यही तो दाएं तरफ जाएगा। तो ये 4 दाएं तरफ है ही, और ये माइनस वाई दाएं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई। तो ये हो जाएगा x का मान y के पदों में। ठीक है, दूसरे सवाल को देखेंगे। लिखा है 2x प्लस 4y बराबर 6। इसमें भी x का मान y के पदों में निकालना है। तो पहले जो x का मान, x वाला पद है उसको ऐसे ही रखेंगे और उसके साथ जो है वो दूसरी तरफ भगा देंगे, यानी दाएं तरफ भगा देंगे। तो ये 6 दाएं तरफ ही था, 4y जो प्लस जो बाएं तरफ था ये दाएं तरफ जाएगा माइनस 4y। इसमें अभी x का मान नहीं निकला है, तो x का केवल मान निकालने के लिए x के साथ 2 है, 2 गुणा में, तो सबके साथ 2 से भाग कर दें तो इसके साथ भी 2 चला जाएगा तो x रह जाएगा। और 2 से 3 को भाग दें, 6 को भाग दें क्या आएगा 3, माइनस 2 से 4 को भाग देंगे 2 दूना 4, 2 बाई। ठीक है, ये तीसरा वाला दूसरा खंड हो गया x का मान y के पदों में। ये तीसरा खंड लिखा 1/3x प्लस वाई बराबर 2। ठीक है, तो ये 1/3x ये रहा, और 2 ये y प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस वाई। ठीक है, अब हमें x का मान निकालना है, तो x के साथ जो है वही भगाना है। तो x 1/3 क्या है, मतलब 3 भाग में है इसमें, तो 3 सब में गुणा कर दो। तो ये 3 तरफ बाएं तरफ गुणा होगा 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, केवल x रह जाएगा बराबर 3 दूना 6 माइनस 3 वाई। ठीक है, तो ये बन गया x का, ये हमारा x का जो मान है वो y के पदों में हो गया। ठीक है, यही इसमें काम करना है। अगला इसमें भी क्या है, y के मान x के पदों में लिखिए। यानी इस सवाल में y का मान x के पदों में लिखना है, यानी y जो है वो बाएं तरफ रखना है और सब दाएं तरफ पहुंचा देना। तो y यहाँ पर माइनस वाई बराबर 9, और y माइनस वाई के साथ क्या है 5x प्लस में है, तो ये दूसरी तरफ जाएगा प्लस का है 5x, तो क्या जाएगा माइनस 5x। ठीक है, अभी केवल y का मान निकालना है, तो दोनों पक्षों में माइनस और भगा दो, तो ये माइनस वाई, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, या माइनस से गुणा कर दो दोनों पक्षों में, तो ये -9 और माइनस माइनस प्लस 5x। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा y का मान है x के पदों में। दूसरा खंड लिखा है 6x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, तो ये क्या है, y का मान निकालना है, तो y वाला बिल्कुल पद ऐसे लिख लेंगे, और y वाले पद के साथ जो दूसरा पद है वो दाएं तरफ भगा देंगे। तो ये 10, ये बाएं तरफ 6x था, दूसरी तरफ जाएगा क्या माइनस 6x। ठीक है, अब पूरा माइनस 2y से भाग कर दो, तो इसमें भाग होगा क्या हो जाए केवल y। अब इसे 10 को -2 से भाग देंगे तो माइनस आएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, और ये माइनस और माइनस माइनस प्लस, और 2 त्रिक 6, 3x। सही है, या तो इसको ऐसे लिखो y बराबर 3x माइनस 5, या y बराबर -5 प्लस 3x, तब भी कोई दिक्कत। तीसरा खंड 2x प्लस 1/2y बराबर 4, ये है। अब हमें y का मान निकालना है x के पदों में, तो वही काम इसमें y वाला पद बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे, और y वाला पद के साथ जो है वो दाएं तरफ पहुंचा देंगे, तो -2x, ये प्लस 2x था, दूसरा -2x। अब y का मान निकालें तो क्या है, केवल y का मान निकाले तो 1/2 यानी 2 भाग में है, तो क्या कर देंगे 2 गुणा में, तो गुणा में करें तो ये कट जाएगा, और ये 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4x। ठीक है, ये ऐसे निकल गया। ठीक है, ये ऐसे y का मान x के पदों में निकल गया। ठीक है, अगला तीसरा लिखा है हल कीजिए। हल कीजिए कौन सी विधि से हल करना है, सारणी विधि से। अब इस सवालों को, ये जो युगपत समीकरण है इनको हल करने की 3 विधि हैं, एक सारणी विधि, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि। तो यहाँ पर सारणी विधि पहले बताया गया है, तो पहली सारणी विधि में हल करेंगे। लिखा है x प्लस वाई बराबर 4
को x के सापेक्ष y का सारणी बनाएंगे तो सारणी लिखेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए, पहले हम सारणी बनाएंगे तो पटरी की सहायता से ये अपनी सारणी बनाएंगे, x इसमें y, हाँ इसमें लिखा x के सापेक्ष y का मान निकालने पर, तो यहाँ पर x सापेक्ष y का मान निकालें तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस क्या हो जाएगा x। तो इसी समीकरण को y बराबर 4 माइनस x लिख लेंगे, ये y का मान x के सापेक्ष, ठीक है। तो x का मान जब हम 1 रखेंगे तो y का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान जब यहाँ पर रखो तो y का मान क्या होगा 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3। x का मान जब 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा 4 में से 2 गया 2। x का मान जब 3 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 माइनस 3 1। x का मान जब 4 रखोगे y का मान आ जाएगा 0, कि यहाँ पर 4 रखोगे y का मान क्या आ जाएगा 0। x का मान जब 5 रखोगे, यहाँ पर 5 रखोगे तो y का मान क्या आ जाएगा 4 माइनस 5, हल होगा क्या -1, ठीक है। x का मान जब 6 रखोगे तो y का मान क्या जाएगा 4 माइनस 6, हल होगा क्या जाएगा -2, सही है। तो ऐसे निकल के एक समीकरण। दूसरे समीकरण का निकालेंगे, इसमें 5x प्लस 12y बराबर 13, तो इसको x के सापेक्ष y का मान, x के सापेक्ष y के मान की सारणी, ठीक है। तो इसकी भी सारणी बनाएंगे। अब ये सारणी बन गई, तो अब इसमें क्या करेंगे, x के सापेक्ष y का मान, तो इसी चीज़ को लिखेंगे जहाँ पर x के सापेक्ष y का मान, तो ये क्या है 12y बराबर क्या होगा 13 माइनस 5x, यानी यहीं से अगर y का मान निकालेंगे क्या जाएगा 13 माइनस 5x बटे क्या होगा 12। अब देखिए एक पर x यहाँ पर y, x का मान जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान जब 1 आएगा 5 एकम 5, और 13 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 7, ठीक है। तो 7 बटे 12, 7 बटे 12। x का मान जब 2 रखेंगे तो 5 दूना 10, और 13 में 10 जाएगा क्या बचेगा 3 बटे 12। x का मान जब 3 रखेंगे 5 तियाँ 15, 15 में से 2 गया क्या बचा, 15 में से 13 गया -2, तो ये जब x का मान 3 रखेंगे 5 तियाँ 15, 15 में से 13 गया 12, 15 बड़ा है तो -2 बटे 12, यानी 1 बटे 6 भी लिख सकते हैं, इसे 1 बटे 4 भी लिख सकते हैं, यानी 1 बटे 4, इसे क्या -1 बटे 6, माइनस है तो माइनस। अब x का मान जब 4 रखेंगे, इसमें 4 पंजे 20, और 20 में से 13 जाएगा, इस बचेगा 20 में से 13 जाएगा 7, यानी -7 बटे 12, ठीक है। अब यहाँ पर रखेंगे x का मान 5, तो 5 25, 25 में 13 जाएगा क्या बचेगा 12, क्या बचेगा 12, और 25 बढ़ा है तो -12, यानी -12 बटे 12, यानी हल करेगा -1 आ गया। x का मान जब 6 रखेंगे तो क्या है 6 पंजे 30, 30 में से 13 गया तो क्या 17, तो -17 बटे 12। अब देखिए हमने जब टेबल निकाल ली, आपको अगर जैसे इसमें 6 तक की कॉमन मिल जाए अच्छी बात है, अगर कॉमन ना मिले तो आप शून्य पे लगाएंगे, फिर माइनस वाले में -1 -2 -3 -4 -5 -6 से मिलाएंगे। निकालने के बाद अब देखिए यहाँ पर ऐसा कौन सा x का मान जो रखा y का मान समान है, इसमें x का मान 1 रखा y का मान 3, तो इसमें x का मान 1 रखा y का मान 7 बटे 12, x का मान 2 रखा y का मान 2 आया, इसमें x का मान 2 रखा y का मान 1 बटे 4 आया, अलग अलग है। इसमें x का मान 3 रखा y का मान 1, यानी ऊपर वाला नीचे वाला किस में समान, देखो इसमें अलग अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें क्या समान है, इसमें ये 5 है तो x का मान 5 है, y का मान -1 आया तो इसमें y का मान -1 आया। दोनों समीकरणों के हल करने पर अतः x बराबर 5 और y बराबर -1, ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। ये प्रश्न, ये जो विधि है सारणी विधि, ये ज़्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए, इसलिए हमने आपको बता दिया, ठीक है। अधिकतर प्रतिस्थापन या विलोपन विधि का प्रयोग किया जाता है समीकरणों को हल करने के लिए। अगला सवाल, दूसरा सवाल है, तो इसमें भी देखो पहला क्या लिखा है 5x बराबर y, तो इसको भी x के सापेक्ष y का मान, तो यानी कहने का मतलब है कि y बराबर 5x इसमें रखेंगे,
जब x बराबर 1 रखेंगे तो x जगह पे आप 1 होगा, तो पाई का मान क्या, 5 एकम 5। x का मान जब 2 रखोगे तो बाई का मान क्या, 5 दूना 10। x का मान 3, बाई का मान 5 तिया 15। x का मान 4 तो 4 पंजे 20। x का मान जब 5 पचम 25, बाई का मान। x का मान जब 6 6 पंजे 30, तो बाई का मान 30 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो है 2x प्लस बाई, 2x प्लस बाई बराबर 7 है को जो ये है इसको हमें लिखना है x के सापेक्ष बाई का मान। तो x के सापेक्ष बाई के मान की सारणी, तो इसके बाई के मान की सापेक्ष सारणी के बाई बराबर क्या हो जाएगा 7 और 2x उधर जाएगा -2x। यानी इस समीकरण में x जगह पे 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 7 में 2 गया 5। ठीक है, x का मान 2 रखा, 2 दूना 4, 7 में 4 गया 3। बाई का x का मान जब 3 रखे 3 दूना 6, 7 में 6 गया 1। x का मान 4, 4 दूना 8, 7 में से 8, 8 में 7 गया 1, तो 8 बढ़ा है तो माइनस उसका गया 5, 5 दूनी 10, तो 10 में से 7 गया 3, 10 बढ़ा है तो क्या है -3। 6 तो 6 दूनी 12, 12 में 7 गया 5 और 12 बढ़ा है तो उसका चिन्ह माइनस। अब देखिए ऊपर वाले में देखिए पहला वाला x का मान अगर 1 है तो इसमें भी x का मान 1 है, बाई का मान क्या है 5, तो यही दोनों बराबर हैं, तो अतः आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अतः x बराबर 1 और बाई बराबर 5। कोई एक ऐसा होगा जो इनके मान पे संतुष्ट होगा। ठीक है, एक इसका उत्तर होगा। सही है, इसलिए जो जल्दी ये प्रश्न में उत्तर ढूंढना मुश्किल रहता है। कभी कभी अगर माइनस में होगा तो माइनस में ढूंढते घूमो। सही है, 6 तक की मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो माइनस में जाते हैं, फिर 0 का लिखते हैं, उसके बाद में -1 -2, x का मान -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे रखते हैं। ठीक है, अगला लिखा है हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि बोल दिया है तो प्रतिस्थापन विधि को देकर समझेंगे। पहला सवाल है x - बाई बराबर 4। ठीक है, और 3x प्लस 2y बराबर 27। तो ये प्रतिस्थापन विधि में जो सवाल दे रखा है उसको 1 और 2 मान लेते हैं। ठीक है, पहले ये काम करेंगे, दूसरा काम करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से यानी जिस सवाल के हमें x, जैसे मान लीजिए x का मान निकालो या y का मान, जिसके साथ ये 3 या 2 गुणा में ना हो तो उसी समीकरण को लेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे इसमें क्या है x - बाई बराबर 4। ठीक है, समीकरण 1 यही तो है। अब इसका x का मान निकालोगे बाई के पदों में, चाहे x चाहे बाई जो आपका मन करे वो निकालेंगे। 4 और ये उधर जाएगा तो प्लस बाई, इस समीकरण को डाल दो 3। सही है, तो इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। प्रतिस्थापन मतलब अब जो x आया है अब ये दूसरे समीकरण में रखेंगे, जिससे मान निकाला है उसमें नहीं रखेंगे, अब दूसरे वाले में रखेंगे। जैसे 2 से अगर मान निकालते ही है तो पहले में रखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है पहली समीकरण से x का मान निकाला है बाई के पदों में, अब दूसरी तरफ लिख दियो समीकरण या क्या लिखेंगे x का मान समीकरण, ये x का जो मान आया है समीकरण किसमें है कि 2 को, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या x का मान क्या है 3 है और x जगह रखेंगे 4 प्लस बाई, इसमें x जगह लिखे 4 प्लस बाई प्लस 2 बाई बराबर क्या है 27। ब्रैकेट खोलेंगे 3 चौका 12 प्लस 3 बाई प्लस 2 बाई बराबर 27। इसमें से बाई है तो बाई को हल करेंगे तो बाई मान निकालेंगे तो 12 प्लस 3 2 5 बाई बराबर 27। बाई का मान निकालना है तो बाई वाला पद बाएं तरफ रखेंगे और सब दाएं तरफ रखेंगे। 27 से 12 दाएं तरफ जाएगा -12, 5 बाई बराबर क्या जाएगा 7 में 2 गया 5, 2 में 1 15, बाई का मान क्या जाएगा 15/5 क्योंकि बाई के साथ 5 गुणा में है। ठीक है, तो 5 भाग में जाएगा तो बाई बराबर 5 से 15 भाग देकर क्या आएगा बाई का मान 3। बाई का मान हमारा 3 जब आ गया, अब ये बाई का मान चाहे 1 में रखो चाहे 2 में चाहे 3 जहां आपको सुविधा है तो 3 में रख देंगे। देखिए बाई बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, जिससे हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं यानी हटा रहे हैं। प्रतिस्थापन मतलब हटाना, यानी x का मान निकाल लिया ये 2 में रख दिया तो यहाँ से x हट गया, तो इसलिए इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अब जो बाई का मान आ गया समीकरण 3 में रखने से इसलिए बढ़िया होगा क्योंकि सीधे वहाँ से x का मान निकल आएगा। ठीक है, तो इसमें रखेंगे तो x बराबर क्या होगा 4 प्लस अब बाई की जगह पे 3, जो 3 आया है तो x बराबर क्या होगा 4 और 3 7, तो x का मान क्या आ गया 7। x का मान 7
y का मान 3, अतः x बराबर 7 कामा y बराबर 3। सही है, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल हो गया। दूसरा खंड एक करके दिखा देंगे। दूसरा खंड के द्वारा का x माइनस वाई बराबर -6 और x प्लस वाई बराबर -18, समीकरण 1 समीकरण 2। अब देखिए, जैसे बताया समीकरण 1 से, इसमें चाहे समीकरण 1 ले लो चाहे समीकरण 2, क्योंकि चर जो x और y जो पद है इसमें ना इसमें कोई संख्या है ना इसमें कोई संख्या है, तो चाहे 1 से ले लो चाहे 2। हमने 1 से लिया तो 1 से कर लेंगे। x क्या, x माइनस वाई बराबर -6, यही समीकरण 1 है। अब इसमें x का मान निकालेंगे तो इसके x का जो भी साथ में है वो दूसरी तरफ पहुँचा दो। साथ में क्या, -y, दूसरी तरफ जाए क्या है, +y। जो x का मान निकलता है अब इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो पिछले सवाल में भाषा लिखी वही लिख दे रहे हैं। x का मान, जो यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x का मान जहाँ पर x है वहाँ पर करेंगे -6 प्लस वाई, इसमें -6 प्लस वाई, आगे क्या है प्लस वाई है बराबर -18। अब हल करेंगे तो -6 प्लस वाई, वाई और वाई कितना हो गया, 2y बराबर -18। अब y वाला मान निकालना तो y वाला पद केवल बाएं तरफ रखेंगे और उसके साथ जो भी है वो दाएं तरफ। तो क्या है, -6 बाएं तरफ है तो ये दाएं तरफ जाएगा, क्या जाएगा -18, तो दाएं तरफ था ही, और -6 और आगे क्या होगा +6, तो 2y बराबर क्या हो गया, -18 और +6, अलग अलग चिन्ह तो घटेंगे, 18 में 6 गया 12, 18 बड़ा है तो -12। अब देखिए y का मान निकालने तो y के साथ 2 गुणा में है तो ये दूसरी तरफ जाए क्या, भाग में जाएगा, तो y बराबर -12/2, y बराबर माइनस आया 2 छंगा 12, यानी y का मान क्या आ गया -6। जब y का मान -6 तो अब ये लिख देंगे समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, x बराबर क्या है -6 है, और y की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर +6 है तो प्लस y का मान क्या है -6, x मान क्या हो जाएगा -6 -6, x मान क्या होगा -12, यानी x का मान क्या आ गया -12। अब देखिए जो आए हैं उनका उत्तर भी जांच कर सकते हो आराम से यहीं पर। ये समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, दोनों के मान रख दो। x की जगह यहाँ पर -12 रखेंगे तो -12, y की जगह क्या रखेंगे -6, तो ये क्या हो जाएगा +6, -12 +6 क्या हो जाएगा -6। देखिए संतुष्ट हो गया, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें। देखिए x का मान -12 तो -12, y का मान -6 -12 -6 क्या -18। देखिए बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों बराबर हो गए, कहने का मतलब क्या है, हमारे जो उत्तर निकले हैं वो एकदम सही है। अतः x बराबर -12 और y बराबर -6, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अगला हल कीजिए। हल करना है तो इसमें देखिए जब हमारा हर के रूप में कोई मिल जाए तो सबसे पहले इसको साधारण कर लो। जैसे ये समीकरण हमारा 1 है, ये समीकरण 2 है। अब देखिए इस समीकरण में नीचे क्या है 1/2x, तो बटे में 2 है, इसको पहले भगाओ तो 2 बटे में है, तो पूरे समीकरण में क्या कर दो 2 से गुणा, तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणा 2, यही समीकरण 1 में पूरा 2 से गुणा करेंगे तो इस पद में क्या हो जाएगा 1/2 गुणा x, यानी 1 बटे क्या केवल x रह जाएगा, क्योंकि 1/2 2 से गुणा 2 से 2 कट जाएगा केवल x प्लस इस पद में y के साथ 2 y हो जाएगा बराबर, अब दाएं तरफ भी 2, ये समीकरण 3। अब दूसरे में क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में क्या, समीकरण 2 में क्या करना है, इसमें 1/3 है तो बटे 3 है तो इसको भगाना है, तो क्या समीकरण 2 में समीकरण 3 से गुणा, समीकरण 2 गुणा समीकरण वो गुणा 3, इस 3 से गुणा करेंगे केवल x बचेगा माइनस, इसमें 3 सते 21, y बराबर 3 चौका 12 आ गया, ये समीकरण 4 ले लो। ठीक है, अब देखिए प्रतिस्थापन विधि का ही प्रयोग यहाँ पर कर दें। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, जैसे उसमें 1 और 2 था, इसमें 1 और 2 को थोड़ा सरल करना पड़ा तो 3 और 4 आ गए, तो कोई बात नहीं, इसमें 1 2 इसमें 3 4 उसकी ट्रीट करेंगे। तो क्या समीकरण 3 से x का मान लिखो चाहे समीकरण 4 से, चलो समीकरण 4 से निकाल लें। इसी में x का मान निकाल दो y के पदों में, तो 12 x मान क्या 12, x साथ जो भी दूसरी तरफ पहुँचा दिया प्लस 21y,
ये जो मान निकालते हैं प्रतिस्थापन करने के लिए, ये चाहे x का मान निकालो, चाहे y का मान निकालो, चाहे समीकरण 3 से, चाहे समीकरण 2 से, जो भी आपकी समीकरण है उसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी से मान ली। शर्त ये जिससे निकालेंगे उसमें उसका मान ना रखेंगे, दूसरे में रखेंगे, ठीक है। तो x का मान क्या आ गया, 12 प्लस 21 बाई, ये समीकरण से 5 आ गया। अब क्या है, x का मान समीकरण 4 से निकाला तो समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर x का मान क्या गया, 12 प्लस 21 बाई प्लस ये क्या है 2 बाई, ये इसके x था, इसकी जगह पूरा ये रख दिया, 12 प्लस 21 बाई लिख दिया, प्लस प्लस लगाया 2 बाई बराबर 2। अब इसको हल करेंगे, 12 प्लस 21 और 2 23 बाई बराबर 2। तो केवल बाई का मान निकालना, 23 बाई ये पद रह गया, इसके साथ जो भी 12 प्लस में तो इसको दूसरी तरफ कर दो, 2 माइनस 12, सही है। अभी हमारा क्या है, 23 बाई बराबर क्या है, 12 में 2 गया 10, 12 बढ़ा तो इसलिए उसका चिन्ह माइनस। अब बाई का मान क्या जाएगा, बाई के साथ 23 गुणा में है तो क्या जाएगा भाग में, तो माइनस 10/23। अब बाई का मान क्या आ गया, माइनस 10/23। अब जब बाई का मान माइनस 10/23 आया है, अब चाहे बाई को आप x में 1 में रखो, चाहे 2 में, चाहे 3 में, 4 में या 5 में, जो सबसे सरल निकलता है वही, जो मान निकालते हैं उसी में रखने में ज़्यादा अच्छा रहता है। अब देखिए बाई बराबर माइनस 10/23 समीकरण, इससे मान निकला x का विलोपन प्रतिस्थापन करने के लिए, तो उसी में रखेंगे, ठीक है, समीकरण 5 में रखने पर। अब समीकरण का नाम का जो हो जाएगा, ठीक है, तो x बराबर बाई की जगह क्या रखेंगे, माइनस 10/3, तो ये 12 है तो 12 रहेगा, प्लस 21 गुणा माइनस 10/23, x बराबर 12 प्लस क्या होगा, प्लस माइनस से गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो प्लस माइनस माइनस 21 दशावन 210/23, हल करेंगे, लासा आएगा 23, 1 से 23 भाग 23 आएगा, तो 23 जो आता है वो ऊपर गुणा, 23 दूना 46 लगा 4, 23 4 27 माइनस 210। एक्स का मान क्या आएगा, 276 में 210 घटाओ क्या पाओगे, 66/23, और सही है। तो यही हमारा x का मान हो गया, x का मान आ गया 66/23 और y का मान आ गया माइनस 10/23। तो इन दोनों से x और y के मान निकल आएंगे, ठीक है। हटा करके लिख देंगे, अतः x बराबर 66/23 और y बराबर माइनस 10/23, ठीक है। दूसरा खंड है, लिखा है 1.5x प्लस 2.5y बराबर 21, समीकरण 1 हमारा, और 4x प्लस y बराबर 22 समीकरण 2। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में चाहे हम 1 से चाहे 2 से, चाहे x चाहे y, जो हमको सरल लगा, हमने कहा है जिसके साथ कोई संख्या ना हो उसका मान निकाल लिया करो, ठीक ना। तो इसमें y समीकरण 2 में, समीकरण 1 में x के साथ 1.5 है, y के साथ 2.5 है, और समीकरण 2 में x का 4 है, y है अकेला, तो ये अकेला, तो इसे निकाल लो, ज़्यादा आसान सवाल हो जाएगा, वरना आप किसी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसमें y बराबर क्या लिखेंगे, y स्थायी है तो y के साथ जो माइनस 4x जो प्लस का है वो दूसरी तरफ जाएगा माइनस 4x। अब जो निकलता है इसको समीकरण 3 मान लिया करो, जो माने गए उससे अगला मान लिया करो, ठीक ना। अब जो आया है y का मान आया ना, तो y का मान जो यहाँ पर माना था जिसका y लिखते हैं y का मान। अब समीकरण, ये y का मान कौन समीकरण निकाला, 2 से, तो 2 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, 1 में। समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, 1.5x प्लस 2.5, अब y का मान क्या है, लिखा है 22 माइनस 4x, तो जहाँ पर y लिखा है वहाँ पर लिख दिया y माइनस 4x, y हटा दिया और बराबर 21। अब हल करेंगे, 1.5x प्लस, तो 2.5 गुणा 22, ये 2.5 y के साथ गुणा होगा, और 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 2.5 गुणा 4x, यही 2.5 जो था दोनों के साथ गुणा हो गया बराबर 21। हल करेंगे, 1.5x प्लस 25 दूना
50 का 0 हासिल लगा 5 5 दूना 50 5 55। ठीक है, 1 के बाद दशमलव तो यहाँ पर 1 दशमलव लगा दिया, माइनस 25 चौका 100। ठीक है, 1 के बाद दशमलव आ गया तो ये 10.0 आ गया, आगे x बराबर 21। ठीक है, अब 1.5 और माइनस 10x। ठीक है, तो ये माइनस 10 पड़ा जाएगा, तो 10 में से ये 55 ऐसे ही रहा 55, चाहे 55.0 चाहे 55, बात तो एक ही है। ये माइनस आएगा क्योंकि ये 10 बड़ा है और 1.5 छोटा है, ये माइनस है प्लस है, तो बड़े में से छोटा घटेगा, 10 में से 5 डेढ़ जाएगा, क्या बचेगा 8.5। भाई 10 चाहे ऐसे घटा के देख लेंगे, यहाँ पर 10.0 है, इसमें 1.5 जब घटाएंगे 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8, तो दशमलव नीचे दशमलव 8.5, 10 बड़ा है तो उसका माइनस, तो माइनस 8.5 आ गया x बराबर 21। अब हमें मान निकालना है इसमें x का चर का, तो माइनस 8.5 x बराबर, इसके साथ जो क्या है प्लस 55 आए या दूसरी तरफ जाए क्या जाएगा माइनस 55। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे माइनस 8.5 x बराबर, अब 55 बड़ा है 21 छोटा है, तो 55 में से 21 जाएगा और 55 माइनस का है प्लस का अलग अलग चिन्ह घटेगा, 5 में से गया 4 और 5 में 2 गया 3, 55 बड़ा है तो माइनस। अब x का मान निकालना है, तो x का क्या माइनस 8.5 गुणा में है तो ये भाग करेंगे, तो माइनस 34 बटे माइनस 8.5। ठीक है, माइनस से माइनस गया और दशमलव कटा तो ऊपर क्या आएगा 0, तो x का मान क्या आएगा 340 बटे 85। तो इसमें जब भाग करेंगे x का मान करेंगे 17 पना 85, 17 दूना 34 0, यानी ऊपर 20 नीचे 5, 5 एकम 5, 5 चौका 20, यानी x का मान आ गया 4। x का मान आ गया हमारा 4। जब x का मान 4 आ गया, x का मान 4, अब क्या समीकरण 3 में रखें, x बराबर 4 समीकरण 3 में रखने पर, x मान 4 समीकरण 3 में रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 22 माइनस 4 गुणे x का मान x 4, तो y बराबर क्या होगा 22 माइनस 4 चौका 16। अब 22 में से 16 जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 22 में से 16 जाएगा, क्या बचेगा 6, 22 बड़ा है तो प्लस, तो y का मान क्या आ गया 6, अतः x बराबर 4 और y बराबर 6। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। अगला हल कीजिए। अब हल कीजिए, एक बार आप ये विलोपन विधि बता दें, इसको आप प्रतिस्थापन की जैसे ये किया वैसे भी कर सकते हैं। एक दूसरी विधि बता दें विलोपन विधि। विलोपन विधि कैसे करेंगे, देखिए बहुत सरल विधि है। इसका पहला समीकरण 1, इसका समीकरण 2, ये विधि बता रहे हैं विलोपन विधि। कौन सी विधि बता रहे हैं विलोपन, इन्होंने बोला नहीं, इन्होंने कहा हल कीजिए, तो आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी विधि कर सकते हैं। पिछली विधि उससे भी कर सकते हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि जो हमने बताई थी अभी, जो पिछले सवाल करवाए थे। ठीक है, चौथे के खंड में और पाँचवें, चौथे और पाँचवें जो खंड करवाए थे। विलोपन विधि जो कैसे करेंगे, इसमें जो समीकरण रहती हैं इसमें पदों को पहले बराबर बनाया जाता है। अगर बराबर हैं तो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए इसमें दोनों पद क्या है, ऊपर क्या है x प्लस का है, इसमें भी x प्लस का है। ठीक है, इसमें y प्लस का है, इसमें y माइनस का है, यानी दोनों में देखा तो क्या है एक प्लस एक माइनस और बिल्कुल एक जैसे हैं, अलग अलग हैं, काट सकते हैं। तो उनको क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ने पर, अगर बिल्कुल पद एक जैसे होते और चिन्ह भी एक जैसा होता तो घटाने पर करते तो नीचे वाले चिन्ह बदल जाते, आराम से कट जाता। तो ये जोड़ने पर, क्योंकि ऊपर और नीचे वाले का चिन्ह अलग अलग मिल जा रहा है जैसे, तो 22 से 22 कट गया, तो ये क्या बचा x प्लस एक्स, यहाँ पे बचा x प्लस एक्स। अब ये भी कट जुड़ेगा, 3 1 4 x 2x बराबर 4। अब x का मान निकालना है तो 2 है, भाग में करेंगे, x बराबर क्या होगा 2। x का मान जब 2 आ गया, अब आपकी मर्जी चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, तो x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो x में तो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई, x जगह क्या रखेंगे 2 प्लस वाई बराबर क्या है 3, तो बराबर 3। अब y का मान निकालेंगे तो क्या है 3 और 2 दूसरी तरफ जाए क्या जाएगा -2, y बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, अतः
एक्स का मान क्या, एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 1। ठीक है, ये बहुत ही सरल और अच्छी विधि है। और इसका दूसरा सवाल देखिए, इसमें देखिए समीकरण 1 पहला मान लिया, समीकरण 2 दूसरा मान लिया। पहला लिखा है 2x प्लस वाई बराबर 3, दूसरा लिखा है समीकरण 2x माइनस वाई। पहला पद भी समान है, दूसरा पद भी समान है। अब दूसरे से पद अलग अलग पद मिल गए, समान तो है लेकिन चिन्ह अलग अलग मिल गए, तो इसको भी जोड़ने पर से काम हो जाएगा। जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो बाई या प्लस या बाई माइनस, तो ये आपस में कट जाएगा। तो पहला क्या बचा, 2x पहली समीकरण में मिला, दूसरी समीकरण में प्लस 2x, ये बाएं तरफ मिला, दाएं तरफ क्या है 3 और प्लस 1, 2x का 4x बराबर 3 1 4। x का मान क्या जाएगा 4/4, यानी x का मान क्या जाएगा 1। x बराबर जो 1 आएगा उसको समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2, जो आपका मन करे। x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो x बराबर 1 रखिए, 2 गुणा x जगह 1 प्लस वाई बराबर 3, 2 एकम 2 प्लस वाई बराबर 3, वाई बराबर क्या है 3, वाई के साथ जो 2 प्लस का है दूसरी तरफ क्या जाएगा माइनस दाएं तरफ, तो वाई बराबर 3 में 2 गया 1, x का मान 1 आया, वाई का मान 1, अतः x बराबर 1 और कामा वाई बराबर 1, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, ये विलोपन विधि द्वारा बताया गया है। ठीक है, युगपत समीकरणों को हल करने की 3 विधि है, बताया सारणी विधि भी हो गई, प्रतिस्थापन विधि भी हो गई, विलोपन विधि इसमें नहीं पूछा गया लेकिन फिर भी हमने आपको सिखा दिया। अब इस चीज को आप प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, इन्होंने क्या हल कीजिए तो आप स्वतंत्र हैं, किसी विधि से कर सकते हैं। लिखा हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। जैसे यह सवाल है, इसमें हल करना है, उत्तर की जांच करना है। देखिए अब इसमें क्या है, अगर मान लीजिए ये जो विधि पढ़ाई है विलोपन विधि, इसमें देखिए अगर इस सवाल को भी विलोपन विधि के द्वारा करेंगे, देखिए इसमें पहला जो समीकरण है और दूसरा जो समीकरण है, इन दोनों में इसमें 2x है, इसमें क्या है 7x, बिल्कुल समान नहीं है, इसमें 3y इसमें 2y, दोनों में क्या है अलग अलग है। अगर इनका कोई एक पद चाहे आप x वाला चाहे y वाला दोनों के समान बना लें तो हम इस विधि को लगा सकते हैं ऊपर वाला। तो पहले समान बनाने के लिए इसमें क्या है, चलिए मान लीजिए हम इसमें x को ही बना लेते हैं, तो x को 2 को 14 बना लो और 7 को यहाँ 14 बना लो, तो 2 को 14 बनाने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा 7 से, यानी पूरे समीकरण में 7 से गुणा, और इस 7x को 14 बनाने करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से गुणा, 7 दूना 14, यानी इसका जो संख्या वो इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें। ठीक है, तो देखिए अब समीकरण 1 गुणा 7, समीकरण क्या बन जाएगी 1, 7 से पूरे गुणा, 7 दूना 14x माइनस 7 21y बराबर 13 7 91, ये समीकरण बन गया हमारा 3। अब इस समीकरण 2 में 2 से गुणा, 7 दूनी 14x माइनस 2 दूना 4y और 20 दूना 40, समीकरण 4। अब देखिए इसमें x वाले पद दोनों एक जैसे हो गए, ये x वाले पद एक जैसे बनाने के लिए ऊपर वाले में 7 से नीचे वाले में 2 से गुणा करें, जैसा सवाल होगा उस हिसाब से गुणा हो जाएगी। अब देखिए क्या, ऊपर वाले पद में जो x वाला पद प्लस है, नीचे वाला प्लस है, लेकिन दोनों कट का रहे हैं। और जब हम विलोपन विधि लगाए, विलोपन मतलब गायब कर देना, तो गायब करने के लिए किसे क्या करना पड़ेगा घटाने पर, क्या करना पड़ेगा घटाने पर। जब घटाते हैं तो ऊपर वाले में नीचे घटाएंगे तो इसके नीचे वाले क्या है चिन्ह बदल जाएंगे, तो इसका प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, इसका माइनस हो गया प्लस, ये प्लस क्या हो गया माइनस, ये प्लस माइनस कट गया, तो ऊपर क्या बचा माइनस 21y, नीचे क्या बचा प्लस 4y, ऊपर क्या बचा 91, नीचे क्या बचा माइनस 40। अब क्या है माइनस 21 में 4 गया, क्या मतलब है माइनस 17y बराबर 91 में 40 गए, तो 1 में से 0 गया 1, 9 में 4 गया 5। अब y का मान निकालना है तो क्या 51 बटे ये माइनस 17 गुणा में क्या जाएगा भाग में माइनस 17, y बराबर माइनस ऊपर आ जाएगा 17 तिक 51, y का मान क्या आ गया -3। जब y का मान -3 आया, अब आप चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 जो बनाते हैं उसमें नहीं, जो ऊपर वाले में नीचे वाले में लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं, मान तो आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर सवाल में थोड़ी गुणा बढ़ गई है थोड़ा कठिन लगने लगेगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखेंगे चाहे किसी में, तो y बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ये जहाँ पर y है वहाँ पर क्या रखेंगे -3, तो 2x
माइनस 3 गुणे बाई की जगह पे -3 है, बाई लिखा है -3 था ही, गुणे बाई की जगह -3 बराबर 13। तो 2x माइनस माइनस प्लस 3 त्रिक 9 बराबर 13। सही है, 2x लिखा होगा तो क्या है 13 और 9 प्लस का दूसरी तरफ क्या है -9। सही है, 2x बराबर क्या हो गया 13 में से 9 गया 4, 13 बड़ा है तो प्लस रहेगा, तो x का मान निकालने के लिए 4 x का 2 गुणा में भाग में जाएगा, x का मान क्या आ गया 2, x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया -3। अतः x बराबर 2 और y बराबर -3, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, अब इन्होंने किया है हल कीजिए, तो हमने हल कर दिया। उत्तर की जांच कीजिए, उत्तर की जांच करने के लिए क्या करते हैं, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए अब आपके पास जो समीकरण दे रखी है उनमें से चाहे एक चाहे दो, जो आपका मन करे उसे ले लेंगे। 2x माइनस 3y बराबर 13। अब इसमें जो x और y के मान आए वो रखेंगे। x का मान क्या है 2 गुणे x का मान क्या है 2, तो 2 रख दिया, -3 गुणे y का मान क्या है -3 आ गया बराबर 13। अब हल करेंगे दाएं का दाएं बाएं का बाएं, कोई दाएं बाएं लेने जाएंगे उसी तरफ हल करते जाएंगे, और दाएं बाएं बराबर आ गया तो अच्छी बात, 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस 3 त्रिक 9 बराबर 13, 9 4 13, 13 बराबर 13, यानी बायां पक्ष बराबर आ गया दायां पक्ष के। जब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ जाए तो हमारा क्या हो गया सत्यापित, सत्यापित हो गया। कहने मतलब हमारा जो उत्तर आया है वो एकदम सही आया है, ये उत्तर की जांच भी हो गई। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अब हम दूसरा खंड करेंगे, देखते हैं। दूसरा खंड है, इसका लिखा है 3x माइनस वाई बराबर -2, ये समीकरण एक ले लो। दूसरा लिखा है 3x प्लस 4y बराबर -17, ये समीकरण 2। देखिए ऊपर वाले समीकरण नीचे वाले एक में और समीकरण 2 में देखेंगे 3x वाला जो पद है नीचे भी 3x ऊपर भी 3x, तो इसमें गुणा करके बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप y को बनाने लगो तो इसमें 4 से गुणा कर लो, क्या आवश्यकता है जब हमारे सामने बना हुआ है। ठीक है, तो x वाले बने हुए तो लेकिन बने हुए हैं लेकिन क्या है चिन्ह एक जैसे हैं, तो इनको x को जब विलोपन करना है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा घटाने पर। जब घटाने पर करेंगे तो इसका 3x नीचे चिन्ह प्लस है तो क्या जाएगा माइनस, इसका प्लस है क्या माइनस, तो 3x से कट गया तो -1y -4y क्या -5y। ये माइनस था ये घटाइए तो ये भी तो प्लस होगा, तो ये प्लस से माइनस हुआ, ये प्लस से माइनस हुआ, ये माइनस से प्लस हो गया, तो +17 में से -2 जाएगा +15। बाई का मान क्या आ गया, जो +15 है उसमें क्या है -5 से भाग, तो बाई बराबर माइनस आ गया 5 त्रिक 15, यानी बाई का मान क्या आ गया -3। अब बाई बराबर -3 समीकरण चाहे आप एक में मन करे तो एक में रखो, दो में मन समीकरण एक में रखने पर जिसमें मन करे उसमें रख देना। सही है, 3x ये माइनस बाई का मान क्या -3 बराबर -2, 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर -2, तो क्या है 3x बराबर क्या -2, x वाले पद के साथ जो भी है दूसरी तरफ तो क्या +3 है, दूसरी तरफ क्या है -3। ठीक है, तो 3x बराबर क्या होगा -5, तो x का मान क्या हो गया -5/3, तो x का मान आ गया -5/3, अब y का मान गया -3। सही है, अब जो मान आए हैं तो यही हमारे उत्तर, अतः x बराबर -5/3 और y बराबर -3, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा आंसर है। अब इन्होंने क्या उत्तर की जांच की, तो क्या उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। अब आपका जो समीकरण एक चाहे समीकरण दो जो मन करे वो उतार लेंगे। 3x माइनस वाई बराबर -2, ये तो लिखा है समीकरण एक लिख लिया। अब x की जगह पे जो मान आया वो रखेंगे, क्या आया -5/3, माइनस वाई की जगह पे -3 लिख लिया बराबर -2, 3 से 3 कट गया, क्या बचा ऊपर -5 माइनस प्लस 3 बराबर -2, 5 में 3 की अलग अलग चिन्ह घटेंगे, 5 में 3 गया 2, 5 बड़ा है तो -2 बराबर -2, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गया। कहने का मतलब ये हमारा उत्तर जो था वो हमारा सत्यापित हो गया। ठीक है, अगला सवाल, निम्नांकित सारणी को हल कीजिए।
समीकरण निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण है हल करना है, तो पहला है समीकरण, इसको हल करना है। तो इसको जो ब्रैकेट है ब्रैकेट तोड़ेंगे, 3x हो जाएगा। सही है, ये यहीं पर लिखना शुरू कर देंगे, ये सवाल में आप जैसे किताब में सवाल उतारेंगे उसके बाद में। ठीक है, 3x प्लस 3 दूना 6y बराबर क्या है 10y प्लस 5। समीकरण से एक, ये समीकरण 2। पहले लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 पहले हल कर लेंगे। अब क्या है, x और y वाले पद बाएं तरफ होने चाहिए, 3x ये प्लस 6y, ये 10y दाएं तरफ तक क्या माइनस बाएं तरफ आ गया। सही है, बराबर 5। हल करेंगे 3x 10 में 6 गया 4 और 10 बड़ा है तो क्या -4y बराबर 5। इसको समीकरण 3 आ गया। अब क्या कहें समीकरण 2 से, ये ऐसा क्यों करना पड़ा, लेकिन हमें जो युगपत समीकरण है उसमें दोनों एक ही तरफ x और चर वाले पद होने चाहिए, इसलिए इसमें दाएं तरफ चर वाले पद थे उसको पहले बाएं तरफ लेके आए। समीकरण 2 को खोलेंगे तो 2x ये अंदर जाएगा, 2x प्लस 2 दूना 4y बराबर 3x प्लस 2। अब क्या है, ये 2x ये 3x दाएं तरफ है, बाएं तरफ आएगा तो -3x प्लस जो बाएं तरफ रहा 4y उसको लिख लेंगे बराबर 2। 2x और में से 3x जाएगा -x प्लस 4y बराबर 2। समीकरण 4। अब देखिए चाहे प्रतिस्थापन चाहे विलोपन जो आपको मन करे। अब हमारी जो विलोपन है ज़्यादा सरल है, अच्छी भी है, तो ये इसी के नीचे लिख लेंगे। इसमें देखिए 3x है, इसमें 3x नहीं है, x है, तो ये वाला पद अलग अलग है, कोई बात नहीं। इसमें 4y, इसमें भी 4y, यानी एक पद बिल्कुल एक जैसा मिल गया, तो विलोपन विधि ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो उसी का प्रयोग कर लेंगे, तो क्या 3x - 4y बराबर 5। ये समीकरण 3 इसी के नीचे लिखेंगे। अब बिल्कुल एक जैसे हैं और चिन्ह अलग अलग हैं तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अगर चिन्ह भी एक जैसा हो तो घटाना पड़ता, तो क्या है जोड़ने पर। सही है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ अपने आप कट जाएंगे, तो ये -x और ये प्लस 3x क्या बन जाएगा, प्लस का 2x। हल करेंगे 2x, 5 और 2 7। जब जोड़ेंगे तो ये भी जुड़ेगा, तो -x जोड़ेंगे तो ये अपने आप कटे, घटाने होता तो चिन्ह बदलते। सही है, अब घटाने की आवश्यकता नहीं, जो अपने आप कट गए जोड़ने से ही, तुम क्यों घटाएं यहाँ पर। 2x बराबर 7, तो x का मान यहाँ पर निकालना है, तो x साथ 2 जो गुणा में वो क्या हो जाएगा भाग, तो x का मान क्या हो गया 7/2। जब x का मान 7/2 आ गया, अब चाहे आप समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में, या जो सरल किया हुआ है उसमें रख लो, तो 3 में रख दो। तो x बराबर 7/2 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 गुणे x का मान क्या है 7/2 -4y बराबर 5। इसमें रखा तो 3 को 3, x जगह 7/2 -4 और y बराबर 5। हल करेंगे 7 × 21/2 -4y बराबर 5। तो y का मान निकाला तो -4y बराबर क्या 5 और 21/2 उधर गया -21/2, इधर प्लस था दूसरी तरफ माइनस। -4y इसका लासा लोगे क्या आएगा 2, इसके बटे में 1, तो 5 दूना 10, 1 से 2 भाग 2 आएगा, 2 पंजे 10, -2 से 2 भाग 1 आ जाएगा, 1 1 दाम 21, -4y बराबर 21 में 10 जाएगा -11/2। सही है, -11/2। तो ये अब हमें मान निकालना है यहाँ पर y का, तो y का मान निकालना -11/2, ये क्या हो जाएगा 4। जब 4 हमारा गुणा में -4 गुणा में है, अब दूसरी तरफ क्या होगा -4 भाग में, तो नीचे वाले संख्या -4 ये भाग में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर क्या है 11/4 दूना 8, y का मान क्या गया 11/8। सही है, तो अतः यही हमारा उत्तर है। अतः x बराबर 7/2 y बराबर 11/8, यही हमारा उत्तर है। सही है, चाहे भाग दे दो 7 2 त्रिक 6, 3 सही 1/2, और इसको 8 से भाग 8 एकम 8 और बचेगा 3, 1 सही 3/8। सही है, मिश्रित भिन्न के रूप में करते चाहे। दूसरा सवाल है, तो इसमें लिखा x/7 प्लस y/15 बराबर 3। समीकरण 1 हमारा x/2 माइनस y/5 बराबर 4, ये समीकरण 2। देखिए अब इसमें क्या है, जो हर को पहले हटाओ, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1
से हर रहेगा तो हल करने में दिक्कत होगी। तो क्या होगा, इसके हर का लासा ले, 15 और 7 का लासा क्या, 15 सत्ते 105 बराबर 3 दोनों तरफ। तो 7 से 105 गुणा दें 15 आएगा, तो 15 का x से गुणा 15x। ये ऊपर वाले को हल कर रहे हैं, ये भूल जाइए अभी, क्योंकि इसी के एक लाइन बढ़ जाएगा फालतू के, उसे लिखे बाद में करें, तो यही से सीधे कर रहे हैं। अब 15 से 105 गुणा देंगे 7 आएगा, अब आगे प्लस था प्लस 7y से गुणा 7y। अब 15x प्लस 7y बराबर क्या है, 105 भाग में, दूसरी तरफ क्या है गुणा में, तो 3 गुणे 105, 3 बचे 15, 315, ये 3 बचे 15, 3 एकम 3, तो ये समीकरण हमारा आ गया 3। ठीक है, अब देखिए साधारण रूप में आ गया। अब इसमें पहले ये भिन्न रूप में आंसर में था, अब साधारण रूप में आया, इसीलिए ये करना पड़ा। अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 में इसमें लासा लेंगे, तो लासा क्या होगा, 5 और 2 का लासा 10 बराबर 4, ऐसे लिखेंगे। 2 से 10 को 5 आएगा, 5 का x गुणा 5x, आगे माइनस से माइनस बनाओ, 5 से 10 को 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2y। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, ये आगे बढ़ेगा, क्या आएगा 5x माइनस 2y बराबर, ये बटे 10 में दूसरी तरफ जाएगा बज्रगुणन विधि से, इसके बटे में कुछ नहीं, तो एक ऐसे रहेगा, तो ये 10 से 10 का 40। ये समीकरण आ गया 4, 3 बन गया, 4 बनेगा। अब देखिए इसमें 15x है, इसमें 5x है, तो ये x वाला पद नहीं है, इसमें 7y, इसमें 2y। देखिए ये 15x है, ये 5x है, तो 15 को छोटा नहीं कर सकते, लेकिन 5 को 15 बना सकते हैं। तो इस पूरे समीकरण में कितने गुणा कर दें, 3 से, तो ये वाला पहला पद दूसरा इसके पहले पद के समान बन जाएगा x वाला पद, तो 5 त्रिक 3 से गुणा करेंगे तो 3 बचे 15x माइनस 3 से पूरे समीकरण गुणा, 3 दूना 6 भाई, सभी पदों में 3 3 से गुणा होता चला जाएगा, बराबर 3 चौका 12, 120, ये समीकरण बन गया 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो समीकरण 3 है उसी नीचे लिखेंगे, 15x प्लस 7y, ये प्रतिस्थापन विलोपन विधि के द्वारा सवाल कर रहे हैं। ठीक है, समीकरण क्या था 3। अब देखिए दोनों समीकरण में x वाला पद बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, क्योंकि इसमें था 15x, इसमें 15x बना लिया, 3 से पूरे समीकरण में गुणा कर दिया, तो सभी पदों के साथ 3 3 गुणा हो गया। अब बन गया, अब क्या है, ऊपर 15x है, नीचे भी 15x, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, तो क्या हुआ, घटाने पर, अलग अलग चिन्ह होते तो जोड़ने पर करते, घटाने पर घटाएंगे, तो ये 15x नीचे वाला क्या हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था एक है माइनस हो गया, तो कट गया आपस में। तो -6 -7 क्या, -13y, 120 प्लस का और 315 माइनस का, तो 315 में से 120 घटाएंगे, क्या पाएंगे 5, और यहाँ पे 1 में से 2 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे, 11 में 2 गया 9, 2 में से 1 गया 1, और 315 का बड़ा है तो उसका चिन्ह माइनस था, क्या -195, बाई का मान क्या जाएगा, -195 बटे बाई के साथ जो -13 गुणा है क्या जाएगा भाग, -13 बाई, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, तो 13 एकम 13, क्या बता 6, 13 पना 65, ये बाई का मान क्या आ गया 15। जब बाई का मान 15 आ गया, अब चाहे आप समीकरण 1 में रखिए, चाहे समीकरण 2 में, चाहे समीकरण 3 में, चाहे समीकरण 4 में, चाहे समीकरण 5, चाहे समीकरण 5 तक किसी में रखेंगे, हमें 1 में ज़्यादा आसानी लग रहा है, क्योंकि यहाँ बाई का मान 15 रखें तो 15 से 15 बजाय 1 जाएगा, तो x/7 प्लस 1 ऐसे आ जाएगा, तो बाई बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, जिसमें आपको ये समीकरण रखने थे आराम से सरल होकर आ जाए, उसी में रखेंगे, तो x/7 प्लस बाई की जगह क्या है 15/15 बराबर क्या है 3, तो 3, तो x/7 प्लस 15 1 बराबर 3, सही है। तो यहाँ पर इसी के नीचे हम थोड़ा यहाँ पर किधर आए हैं, तो x/7 बराबर क्या 3 माइनस 1, x/7 बराबर 3 में क्या 2, x बराबर 7 भाग में क्या जाए गुणा में, तो 2 गुणा 7, x का मान आ गया 14। ठीक है, यानी x का मान 14 और y का मान 15, यही इसका उत्तर हो जाएगा। सही है, उत्तर भी जांच करने के लिए समीकरण में 1 में रख दो, तो x का 14 रखोगे तो 7 दूना 2 आ जाएगा, इसमें y का 15 है, 15 एकम 15, 2 + 1 2 बराबर 3, सही है, 2 1 3।